नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है मेरा गांव मेरा देश का। आजादी की लड़ाई को नई ऊर्जा और नया आयाम देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पूरा देश मना रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य नेताओं ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी। वहीं प्रदेश भर में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई। बीजेपी ने प्रदेश भर में 7,800 जगहों पर नेताजी की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित कर नेताजी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। किए गए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद किया गया। बहादुरगढ़ में हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़, जिनको आप तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं, बल्लभगढ़ में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जुलाना में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कुरुक्षेत्र की तस्वीरें भी आप अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। और अब ये पंचकुला पिहोवा सोनीपत सोहना की भी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से आज प्रदेश भर में बीजेपी की ओर से नेताजी की जयंती को मनाया गया। बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 125वीं जयंती और बीजेपी ने इसे बड़े स्तर पर मनाने का फैसला किया है। उसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। सोहना की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर सूरजपाल अम्मू जो है वो मौजूद हैं, और पिहोवा की भी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति रही। और खेल मंत्री संदीप सिंह को तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। पंचकुला की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, सोनीपत की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सोहना की तस्वीरें, पिहोवा की तस्वीरें। ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरीके से बीजेपी की ओर से जो लगातार कहा जा रहा था, उसी के मुताबिक आज बड़े स्तर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। अब ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, यमुनानगर, बाढ़ड़ा और नूह के साथ ही अंबाला की तस्वीरें भी आपके सामने। यमुनानगर में आप देख सकते हैं, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर यहां पर आज मौजूद रहे और उन्होंने नेताजी की याद में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया बीजेपी की ओर से, उसमें उन्होंने शिरकत की। यहां मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। बाढ़ड़ा की भी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, नूह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, अंबाला की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो आज प्रदेश के अलग अलग इलाकों में, प्रदेश के अलग अलग जिलों में किस तरीके से 125वीं जयंती नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मनाई गई, उसकी तस्वीरें आपके सामने। और अब खबर है पंचकुला से, जहां सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने नेता सुभाष चंद्र बोस को पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी, उनके बलिदान को याद किया। साथ ही इस आयोजन में बीजेपी के जिला अध्यक्ष अजय शर्मा और अन्य बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है और इसको आज हम पराक्रम दिवस के रूप में मना रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने देश की आजादी के लिए सभी देशवासियों को इकट्ठा करके आजाद हिंद फौज की गठन किया था और उसके साथ सभी लोगों को साथ लेकर के अंग्रेजों को भगाने के लिए लड़ाई लड़ी। ऐसे आज हमारे महान सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। इस अवसर पर मैं बधाई देता हूं। और जो हमारे शहीद, जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए अनेकों लाखों शहीद हमारे इस देश के अंदर हुए, जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए कुर्बानी दी। सोहना में रविवार को बीजेपी के तत्वाधान में नगर परिषद शहरी क्षेत्र में 17 जगहों पर और ग्रामीण क्षेत्र में 16 जगह पर कार्यक्रम आयोजित कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर मुख्य वक्ता के रूप में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सूरजपाल अम्मू ने बताया है कि यह गर्व और खुशी का पल है।
आज संपूर्ण हरियाणा 7,800 जगहों पर पराक्रम दिवस के रूप में नेताजी की इस जयंती को मना रहा है और आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर यह कार्यक्रम लगातार आयोजित किया जा रहा है। जय हिंद, भारत माता की जय। जय हिंद बॉस का नारा लग चल रहा है। प्रत्येक गांव में, प्रत्येक वार्ड के अंदर आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ जी का आह्वान हुआ है कि हम लोग शहीद परिवारों को, आज़ाद हिंद परिवार से जुड़े हुए परिवारों का सम्मान करें। हरियाणा के अंदर 2700 से अधिक आज़ाद हिंद फौज के सैनिक यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी के साथ थे। आज गुड़गांव जिले की अगर मैं बात करूँ तो 229 आज़ाद हिंद परिवार से जुड़े हुए सैनिक परिवार यहाँ पर हैं। 106 अफसर फरीदाबाद में, मेवात में, गुड़गांव में, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी में 106 अफसर आज़ाद हिंद फौज को इस दक्षिणी हरियाणा में दिए। नीलोखेड़ी में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर तरावड़ी कस्बे में हर बूथ पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोगों ने भी हिस्सा लिया। तरावड़ी के आर्य समाज मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में नीलोखेड़ी हलके के पूर्व विधायक और सोनीपत बीजेपी प्रभारी भगवान दास कबीरपंथी ने हिस्सा लिया। सभी ने एक लय में आजादी के तराने गाए। यहां हर कोई देशभक्ति के रंग में नजर आया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। धन्यवाद करता हूं। तो हमारे बीच में कुछ ऐसे उन परिवार भी थे जिन्होंने आजाद हिंद फौज में शामिल होकर इस देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी, अपनी शहादत दी और देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। हमारे प्यारे लाल जी और चौधरी इंदर सिंह जी के परिवार से चौधरी रणपत सिंह जी, संत सिंह जी ऐसे हमारे बीच में थे जिनको हमने आज सम्मान करने का हमें सौभाग्य मिला। आज सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश में एक पराक्रम दिवस के रूप में एक कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जिसमें हरियाणा के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के आदेशानुसार हरियाणा के 7500 बूथों पर यह कार्यक्रम किया गया, जिसके अंदर लगभग 5 लाख आदमियों ने, कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। और सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में आज तक जितना अपना बातें हुई हैं बहुत कम हुई हैं, जबकि उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, भारत की आजादी में बहुत बड़ा स्थान दिया था। हरियाणा खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। इस दौरान खेल मंत्री संदीप सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। दरअसल पंचकुला के मोरनी में 15 से 24 जनवरी तक 40 युवक युवतियों की रोजगार सृजन और होम स्टे के साथ साथ साहसिक गतिविधियों के संचालन प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया था, जिसमें 40 युवक युवतियों की ओर से प्रशिक्षण लिया गया और अब वो मोरनी में गाइड और अन्य प्रकार से अपनी आजीविका चला पाएंगे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का मकसद मोरनी खंड के युवाओं को रोजगार देने के साथ ही उन्हें सक्षम बनाने और पर्यटन को बढ़ावा देना था। और इन सब प्रक्रियाओं का मिल्खा सिंह एडवेंचरस जो क्लब है उसकी ओर से भी एक 40 के लगभग युवकों को प्रशिक्षण दिया गया है। उनके कार्यक्रम में मेरा जाना हुआ और अभी ये सूचना आयोग भवन इसका जो शिलान्यास किया है और इस सारे कार्यक्रम के माध्यम से सूचना आयोग के भी हमारे जो सदस्य हैं उन सबको बधाई देता हूं। और अच्छी बात यह है कि इन्होंने सहमति दी है कि आज 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती का दिन है, तो इस भवन का नाम भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से ही ये रखा जाएगा। तो ये भी एक अच्छी बात की गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन को जिस प्रकार से यानी आज हम देखते हैं, उनका इतना बड़ा योगदान देश की स्वतंत्रता में यानी आज़ादी में जो था, पिछली सरकारों ने कभी भी उनको मान्यता नहीं दी, उनके स्थान को कभी इतना आगे बढ़ाया नहीं। मैं बधाई देता हूं वर्तमान देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने विचार करके और एक महत्वपूर्ण स्थान इंडिया गेट के ऊपर और जो नेताजी की प्रतिमा का लगा करके और उन्होंने किया है, इससे उनके जीवन से हमको लगातार प्रेरणा मिलती रहेगी। और विपक्ष को तो बल्कि आज पछतावा होना चाहिए इस बात का कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन को जितना आगे बढ़ाना चाहिए था वो नहीं बढ़ा पाए और आज उनको नरेंद्र मोदी जी का
धन्यवाद करना चाहिए, आभार प्रकट करना चाहिए, उनको शुभकामना देनी चाहिए कि इस प्रकार के काम में उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रतिमा लगा करके वहां और देश की जनता के सामने एक अच्छा काम किया। इसके सामने एक ही टारगेट होता था कि वंशवादी राजनीति वो करते थे, उनको नेहरू परिवार से बाहर निकलने की कभी फुर्सत नहीं मिली। लेकिन जिन लोगों ने देश की आजादी के लिए काम किया, ये नहीं कि उसमें नेहरू जी ने नहीं किया, ऐसा हम नहीं कहते, लेकिन जिन्होंने भी किया उनको सबको एक समान दृष्टि से देखा जाना चाहिए था। जो कांग्रेस ने कभी किया नहीं, वो एक ही मार्ग पर चलते रहे, लेकिन आज सबको समान एक स्थान प्रतिनिधित्व जिस प्रकार से मिल रहा है, और यही वास्तव में आगे आने वाली पीढ़ी को देश के इतिहास के बारे में सही चित्रण करके जो बताया जा रहा है, यही उचित है। और अब उनको जो नेहरू परिवार की भक्ति को जो करते हुए इतना समय हो गया, जिस कारण से उनको नुकसान भी हुआ है। आज कांग्रेस अगर इस मार्ग पर चल रही है तो इसी कारण से उनको नुकसान हुआ रहा है। अभी भी अगर लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ती है कांग्रेस, तो एक मजबूत विपक्ष के नाते लगातार बनी रहेगी। मैं मानता हूं कि देश में अब जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ने का लगातार सिलसिला जारी है, वो आगे भी लगातार जारी रहेगा। और इन सब जगह पर कई जगह पर तो भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट सरकारी बनाने वाली है, और कुछ जगह पर अभी स्थिति और स्पष्ट होगी जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पहले से और अधिक जो स्थान है वो बनेगा इन 5 राज्यों के चुनाव। वहीं पंचकुला में सीएम ने सूचना आयोग भवन का शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम ने बोलते हुए कहा कि सूचना आयोग भवन का शिलान्यास हमने किया है। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाने पर सीएम ने कहा है कि नेताजी की प्रतिमा से सभी को प्रेरणा मिलेगी। सीएम ने विपक्ष पर वंशवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया। सीएम ने 5 राज्यों में बीजेपी की जीत का दावा भी किया। कांग्रेस का तो कांग्रेसियों ने खुद ही गर्त में धकेल दिया, तो कांग्रेस का हाल क्या होगा? वो हिंदुस्तान की राजनीति के एक अच्छे ड्रामेबाज हैं। वो लोगों को गुमराह करने में उन्होंने पीएचडी कर रखी है। जिस भी प्रदेश में जाते हैं वहां पर यमुनानगर में एडवोकेट करनेश शर्मा के निवास स्थान पर गृहमंत्री अनिल विज पहुंचे। इस दौरान अनिल विज ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि वो हिंदुस्तान की राजनीति के अच्छे ड्रामेबाज हैं। वो जहां जाते हैं लोगों को गुमराह करने के लिए गुब्बारे बेचते हैं और गुब्बारे फट भी जाते हैं। इसी के साथ उन्होंने राहुल गांधी पर भी हमला किया और कहा कि ना जाने उनके कौन से अध्यापक हैं, कौन उन्हें सिखाता है, कहां से आंकड़े लाते हैं। सब जानते हैं कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है, लेकिन मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था लगातार अच्छी दिशा में जा रही है।
पीछे तो मुझे पीछे तो मुझे पीछे तो मुझे पंजाब कांग्रेस प्रमुख सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा के विवादित बयान पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अब बड़ी बात कही है। उन्होंने बयान दिया है और इसको लेकर ऐतराज भी जताया। उन्होंने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह बयान बेहद शर्मनाक है, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों को 1 साल के लिए प्रोविजनल मान्यता दी गई है। उन्होंने कहा कि फिलहाल प्रदेश में स्कूल खोलने की योजना नहीं है, परिस्थितियां ठीक रहीं तो स्कूल खोले जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में अभी 1100 प्ले स्कूल खोले गए, जबकि इसी कार्यकाल में 4000 और प्ले स्कूल खोले जाने हैं। उनका बयान है वो बेहद शर्मनाक है, खतरनाक है, बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि इस प्रकार की सोच के लोग हैं, जिस प्रकार से उन्होंने बयानबाजी की है वो बहुत ही निंदनीय बयानबाजी है। और मैं अपील करता हूं पंजाब सरकार से भी कि उसके खिलाफ सख्त नहीं, अभी कोई इस प्रकार का हमने निर्णय लिया स्कूल खोलने का। अगर परिस्थितियां सामान्य होती हैं तो उसके बाद सर जो 4000 प्ले स्कूल कहा था कब खुलेंगे और भर्ती कब? उसमें 1100 कुछ स्कूल हमने इस साल खोल दिए और 4000 स्कूल खोलने की जो बात हमने कही थी वो पूरा जो हमारा ये कार्यकाल है, इस पूरे कार्यकाल की बात है। जींद के बहुचर्चित व्यापारी श्याम सुंदर हत्याकांड मामले में पुलिस ने नागालैंड में 1 लाख के इनामी बलजीत पोखरी खेड़ा समेत 2 अन्य आरोपियों को नागालैंड से गिरफ्तार किया और जींद लाया गया। बदमाशों को कोर्ट में पेश किया गया, जिन्हें 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि धर्मेंद्र पहलवान, बलजीत पोखरी और रोशन ने हत्या की साजिश को रचा था, जिसके बाद शूटर को हायर किया, हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इस हत्याकांड में धर्मेंद्र पहलवान समेत 4 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गौरतलब है कि 23 नवंबर को श्याम सुंदर हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब व्यापारी दुकान के बाहर था और तभी बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। को कुलदीप, मंजीत और तीनों को 6 दिन का रिमांड पे लिया है। 28 से 1/2022 तक रिमांड पे हैं, जिनसे पिस्तौलों की रिकवरी की जाएगी। वारदात में प्रयोग हुए व्हीकल, मोटरसाइकिल, आल्टो गाड़ी और जहां घटना घटी है, जहां योजना बनाई है, उस जगह की निशानदेही कराई जाएगी और आगे भी इसके बारे में तफ्तीश जारी। पानीपत की समालखा में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी मां ने अपने पति की मौत के बाद पहले प्रेमी संग संबंध बनाया और फिर प्रेमी की इच्छा के लिए अपनी ही 15 साल की बेटी को प्रेमी के सामने पेश होने के लिए दबाव बनाया। जब प्रेमी की इच्छा पूरी करने से बेटी ने इनकार कर दिया तो पहले उसकी जमकर पिटाई की गई, फिर जान से मारने की धमकी भी दे डाली। किशोरी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने अब 10 पॉक्सो एक्ट आईपीसी की धारा 323, 342, 506 और 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि दोनों आरोपियों को गिरफ्त में भी ले लिया है। मेरी मम्मी ने मेरे साथ एक आदमी से छेड़छाड़ करवाई थी और वो मेरे ऊपर दबाव डाल देती, इस लड़के से बात कर तो इसके साथ गलत संबंध बनाओ, मेरे ऊपर बहुत दबाव डालती है और मैं ऐसे काम नहीं करना चाहती। उस लड़के ने मेरे साथ छेड़छाड़ भी की थी और मेरी मम्मी भी साथ में थी। मामला सर माँ बेटी का हमारे पास 29 तारीख को दरखास्त प्राप्त हुई थी कि एक लड़की ने एलिगेशन लगाए थे अपनी माँ के ऊपर और उसके आशिक के ऊपर कि जो उसकी माँ आशिक से बात करती है और उसको भी कहती है कि इसके साथ संबंध बनाने के लिए और उस पर छेड़खानी करने के लिए आरोप लगाए थे। जिस संबंध में हमने मुकदमा दर्ज करके उसे
जो उसकी मां थी आरोपी, उसको आज गिरफ्तार किया है, जिसको पेश किया। यमुनानगर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। जहां यमुनानगर के फैजपुर की रहने वाली एक युवती अपने घर में मौजूद थी। इसी दौरान उसके घर में 4 और युवक आए। उसने इस युवती के भाई अमरीश कुमार से स्मैक मांगी। अमरीश का कहना था कि वो ना स्मैक पीता है और ना बेचता है, उसे नहीं पता। जिसके बाद उन युवकों ने अमरीश के साथ हाथापाई शुरू कर दी। इसके बाद उसकी बहन के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया। बहन को कार में ले जाने की कोशिश की। वहीं पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने चारों आरोपियों को जेल में भेजने के आदेश जारी किए। काम करके घर पे आया, मेरे घर के सामने ये 4 आदमी खड़े थे, जो अनजान, मैं इनको जानता नहीं हूँ। यहाँ पे आकर मेरे से उन्होंने स्मैक मांगी, स्मैक दे दो। मैं बोला भाई मैं स्मैक नहीं जानता, ना मैं इस बारे में जानता हूँ, ना पीता हूँ ना बेचता हूँ। बोल रहे नहीं भाई, इसी में ज़बरदस्ती में वो हाथापाई होगी। मैं खोल के घर में दरवाजे जब से घुसा, जैसे तो मेरे पीछे पीछे घुस गए। उन्होंने वहाँ देखा भी लड़की बहनें थी मेरी, तो उन्होंने एक को उठा के गाड़ी में ज़बरदस्ती डालने की कोशिश की, तो मैंने शोर मचाया वहाँ पे और आदमी इकट्ठे हो गए। तो इसी बीच उन्होंने अपनी देखा भागने की कोशिश की और पत्थर मारने लगे, तो पत्थर मेरी बहन की जगह। अमरीश कुमार वासी फैजपुर ने पुलिस को शिकायत दी थी कि रात करीब 10:30 बजे उसके घर के बाहर 4 नौजवान लड़के खड़े शराब पी रहे थे और उन लड़कों ने उसकी बहन के साथ अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है और छेड़खानी की है और उसको कार में डालने की कोशिश की है, जिस पर हमने आरोपियों के खिलाफ अभियोग अंकित कर लिया है और चारों आरोपियों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया गया है। और फिलहाल इतना, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।